गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और आज का दिन ना मेरा बहुत ही बिजी होने वाला है, बहुत ही बिजी होने वाला है। इतना बिजी होने वाला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या क्या करना है आज। हम कैसे करेंगे। और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। आज रात से बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही। और शाम को मेरी ट्रेन है 11:30 बजे की, रात की। तो पता नहीं क्या होगा। और मुझे कहीं जाना है। और मतलब मुझे अपने घर जाना है। एक्चुअली मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं, तो मुझे वहाँ जाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। और कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं, तो सेफली हम लोग घर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हम अपनी बाई कार से अपने ताऊ जी के घर मुझे जाना है। मतलब जब भी उनका जो भी मतलब 13वीं वगैरह या जो भी शांति पाठ वगैरह होगा तब जाना है मुझे। और हम अभी समारा जाएंगे। समारा के पापा देखो कब आते हैं। वैसे उन्होंने बोला तो है कि वो आ जाएंगे 15 तारीख तक, मतलब 15 को सुबह। लेकिन अब वही है कि कोरोना इतना बढ़ रहा है, इतना इतना ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सेफ नहीं है निकलना, प्लस ट्रेन में या बस में ट्रैवल करना। और इसीलिए हम लोग और जल्दी जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीक चले जाते। बट इसलिए इतनी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि साथ में बेबी है। और केसेस इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में। इवन हमारी सोसाइटी में इतने केस बढ़ चुके हैं ना अभी से ही। तो अभी लगा कि अभी सेफली निकलना बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को अपनी सोसाइटी का मतलब यहाँ का बेहतर दिखाती हूँ, नोएडा का। और सोसाइटी का तो किसी की सोसाइटी का अलग अलग वेदर नहीं होता है, नोएडा का ही वेदर है। आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही हो, बादल गरज रहे हैं और बहुत बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई। मुझे आज बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे बहुत सारा, क्योंकि अचानक से हमारा प्लान बनाया जाने का, तो मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। मैंने पैकिंग नहीं की है, खाने पीने का सब कुछ देखना पड़ेगा। कोई सामान ऐसा नहीं रखना है जो ख़राब हो जाए। तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना वो इसी पे पूरा दिन हम बिज़ी रहेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी हम आपको वेदर दिखाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी चाय ली हूँ, तो अभी हम चाय पियेंगे और नमकीन खाएंगे, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया, ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाया। मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे बस, और कुछ नहीं बनाया। तो सुबह सुबह मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। सुबह मैं मतलब कुछ हल्का नाश्ता लेती हूँ। तो अभी मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। ये देखो आप, बाहर का वेदर, बारिश हो रही है। बाहर देखा, बाहर कितनी बारिश हो रही है और मुझे करना है बहुत सारा काम। तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और मुझे काफ़ी ना वीडियो वगैरह भी बनाने का, और पैकिंग भी करनी है। काम बहुत है और टाइम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। और अभी 11 बज रहे हैं और मैंने अभी झाड़ू भी नहीं लगाई है घर में, क्योंकि झाड़ू मेरी भीग गई थी रात में ही। मैं रात में उठ के मैंने झाड़ू उठाई बाहर से, बट वो तब भी भीग गई थी। फिर मैंने अभी हीटर में झाड़ू सुखाई है, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर धीरे धीरे सारा काम करती हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। मैंने अभी इस कमरे में झाड़ू लगा ली है और ये सो रही है, इसको मैंने सुला दिया है। आज इसको नहलाएंगे नहीं, ऐसे ही लेके चलेंगे इसको, क्योंकि बाहर बारिश भी बहुत हो रही है और सर्दी भी बहुत है। और हमारा जो रिजर्वेशन है ना वो स्लीपर में हुआ है, एसी में नहीं हुआ है। और यहाँ मैंने हीटर चला दिया, थोड़ा रूम ना टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहेगा। और लाइट कर देते हैं बंद, ये रूम बंद कर देते हैं। यहाँ से मुझे ये इतनी झाड़ू ये कमरे में बची है, इस यहाँ पे बची है करना है। और किचन में बहुत सारा काम है, मतलब बहुत तो नहीं है। अभी दूध आया है तो मैंने दूध को धो के, मतलब पैकेट धो के भी रख दिए हैं।
किचन साफ़ करनी है, बर्तन धोने हैं और बालकनी साफ़ करनी होंगी तीनों मुझे, क्योंकि बारिश हो रखी। तो अभी मैं इतना काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मैंने किचन साफ़ कर ली है, देख रहे होगे आप लोग। यहाँ पानी चढ़ा हुआ है, इसकी बॉटल धुलेंगे समायरा की। और ये दूध अभी आया है क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो दूध लेट आया था। ये कहो कि मैंने कल शाम को समायरा के पापा से आधा किलो का पैकेट मंगा लिया था, तो काम हो गया, नहीं तो वो फिर बहुत रोती, बहुत चिल्लाती। तो अभी 1 kg मिल्क है, मतलब 1 किलो 1 लीटर वही। तो वो अभी हम गरम करेंगे। अभी मुझे लगाना है पोछा। मैंने बालकनी अपनी साफ़ कर दी है। ये पेड़ मैंने यहाँ रख दिए हैं। वैसे मैंने वो दूसरी वाली जो बालकनी थी उसमें रखे थे, बट क्या हुआ ना कि वहाँ पे मेरे पौधे ना सूख गए बहुत बुरी तरीके से, तो अभी मैंने फिर से यहीं रख दिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, थोड़े अच्छे से हो जाए। बट वहाँ की बालकनी के लिए ना हम दूसरे पेड़ पौधे लेंगे। अच्छी नहीं लगती बालकनी। तो एक और मेरी बालकनी जो आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी, पहले ये पेड़ पौधे वहीं रखते थे, सारे प्लांट्स वहीं लगते थे। तो गर्मियाँ आती ना, पेड़ एकदम से जल जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो वही मुझसे गलती हो गई और पेड़ मेरे सारे ख़राब हो गए प्लांट्स। तो अब मैंने सारे अपने प्लांट्स यहाँ रखे हैं और उसके बाद अब ये ठीक हो जाएंगे तो यहीं रखेंगे, कहीं नहीं रखेंगे। ये मेरी किचन की बालकनी है। तो अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। एक एक चीज़ ढूंढनी है, मुझे रखनी है, मुझे कुछ भी भूलना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज मेरे ऊपर, छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे याद रखनी है। अभी मुझे घी बनाना है। तो चलिए अभी मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस काम हो गया है सारा, देखो घर एकदम साफ़ हो गया है। मैंने सारा पोछा वोछा सब लगा लिया, किचन वगैरह साफ़ हो गई, दूध गर्म हो गया, सारा काम घर का हो गया है। बट अब नहाना बचा है और बैठे बचे। तो मैं दूसरे वाले कमरे से ना ट्रॉली लेके आई हूँ और इसमें मैं कपड़े निकालूंगी। उसके बाद ये इतने कपड़े हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये तो इसके से बाहर आने जाने के कपड़े हैं। और अभी घर के कपड़े रखने हैं मुझे, अपने कपड़े रखने हैं और इसका दवाइयाँ वगैरह और बॉडी लोशन, ऑयल, बहुत कुछ सामान होता है बच्चों का। यार मेरा दिमाग ख़राब हो रखा कि इतनी सी ट्रॉली में कैसे आएगा सामान। और मेरा भी कुछ सामान होता है यार, मेरा भी कुछ सामान होता है थोड़ा बहुत। अब देखते हैं कैसे मैनेज होता है, बट अभी ट्राई करते हैं। और ये सब सामान रखते हैं जल्दी से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही सारा सामान आ पाएगा। तो चलिए पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। ना ट्रॉली खोली, अरे बाप रे, इधर कपड़े ज़्यादा हैं और इधर कम। तो क्या करना है हमको, कपड़े निकालने, ये सारे कपड़े आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं, ये सारे कपड़े निकालने हैं, इसमें भरे हुए हैं। ये सारे निकाल के अलग रखने हैं और इसमें कपड़े भरे रखते हैं। ये कपड़े, इसमें मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, इसमें मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, समायरा के पापा के कपड़े हैं गर्मियों के, जो हमने अभी रखे थे कुछ दिन पहले ही। चलिए कोई नहीं, फिर से करना है। तो अभी तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग वगैरह करना। तो एक तो साड़ी ना हम भी रख लेते हैं, क्योंकि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो एक साड़ी रख लेते हैं, ये मैंने अपने करवा चौथ पे साड़ी ली थी। ये मेरी शादी की साड़ी है, ये विदाई की साड़ी है। ये विदाई में मैं यही साड़ी पहन कर गई थी। ऐसे तो सब ऐसे ही गर्मियों के।
ये गर्मियों के, ये भी गर्मियों के ही कपड़े हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी बेटी के कपड़े रखना स्टार्ट करूँगी जो है बाहर आने जाने के। इसमें कुछ गर्मियों के भी कपड़े हैं क्योंकि हम लोग मार्च तक रुकेंगे, तो मार्च में गर्मी हो जाती है, तो मैंने कुछ 4-5 जोड़ी कपड़े गर्मियों के लिए भी रख लिए हैं, तो उसको गर्मी में भी मतलब काम आ जाए उसके। तो अभी तो ये इसके घर के कपड़े हुए हैं और ये मेरे अभी कुछ 1-2 जोड़ी कपड़े ही हुए हैं। अभी इसमें से मुझे देखना है कि इसमें मुझे लेके जाने हैं या नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है और ये गर्मियों के हैं, तो थोड़ा सा ना मुझे डाउटफुल लग रहा है कि मुझे ले जाने चाहिए कि नहीं ले जाने चाहिए। तो मैं भी थोड़ा सा सोच विचार करके मैं बताती हूँ आप लोगों को, और तब तक मैं और कपड़े लेके आती हूँ, तो अभी मैं और दिखाती हूँ आपको। ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है हमारी, मैं दिखाती हूँ। अभी इतना बाकी है, मेरी कुछ नहीं हुई है अभी, मतलब मैंने कुछ नहीं रखा अभी। इसके कपड़े हो गए हैं, अभी 1-2 जोड़ी भी बाकी भी हैं। अभी दवाइयाँ रखनी है इसकी, और छोटा मोटा सामान होगा जो रखना होगा, बहुत सामान। मेरा दिमाग ख़राब हो गया पैकिंग के लिए, क्योंकि सर्दी गर्मी का मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्च में थोड़ी गर्मी हो जाती है और हमें मार्च तक रुकना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या रखें। इतने कपड़े हो गए हैं इसके, पूछो मत, दिमाग ख़राब हो रखा मेरा। मेरे खुद के सामान के लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने सिर्फ 2 जीन्स, 1 ही स्वेटर और 1 साड़ी रखी है और 1 सूट रखा है बस, और मैंने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। तो अभी देखो क्या होता है, अभी क्या रखते हैं कैसे भी। मुझे भी बहुत सारे काम है, 1 बज गए हैं, मैंने भी नहाया भी नहीं है। गुस्सा आ रही, मुझे लग रहा मुझे कल ही पैकिंग कर लेनी चाहिए थी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तो मैंने ये पैकिंग इतनी कर ली है। अभी ये इसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो जिंकोवेट और ये कैल्शियम वगैरह की, और एक और है इसमें से आयरन की। और कपड़े मैंने सारे ना ज़्यादातर ना मैंने सारे पैक करे हैं, क्योंकि रास्ते में पहनने के लिए नॉर्मल कपड़े होने चाहिए। गंदे भी चलेंगे, मतलब घर में पहनने वाले। तो अभी जो पहनी हुई है इसे ही पहन के ले जाऊंगी मैं इसको, अंदर कुछ और पहना दूंगी, ऊपर से ये पहना दूंगी। फिर घर जाके हम कपड़े तुरंत चेंज करेंगे इसके। और सर्दी बहुत है तो कपड़े खूब सारे पहना के रखेंगे, और ये थोड़ा सा ना कवर्ड भी हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही थी जैकेट वगैरह में हो सकता है इतनी सर्दी ना बचे, तो डबल टोपा, 3-3 4-4 स्वेटर, डबल 3-3 पजामियाँ, तो ये इतना कुछ पहनाना है इसको। और मेरी एक चीज़ नहीं मिल रही, मेरा दिमाग वहाँ पे अटका हुआ है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मैंने इतना सामान रखा है, मुझे लग रहा है एक और ट्रॉली होनी चाहिए थी। मतलब ट्रॉली तो है, बट मेरे हस्बैंड ने बोला है कि एक ही में रखो, जो सामान जितना रखना है। देखो क्या होता है। तो भी मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, दिखाते हैं क्या होता है। हाय गाइस, तो अभी तो मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है, और ये देखो, ये मैंने इनके कपड़े बदले हैं, और ऊपर से मैं वही सूट पहनाऊंगी इसको, क्योंकि वो कवर रहेगा फुल। जैकेट का मुझे समझ में नहीं आता, और थोड़े से मतलब ठीक है, ट्रेन में होंगे तो कपड़े उतने गंदे होते रहते हैं, तो इसलिए फिर मैं वही पहनाऊंगी, अच्छे से पैक हो जाएगी, अंदर से कुछ कपड़े पहना देंगे। और अभी मुझे नहाना, मुझे अब लगी है भूख। मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने कितना सामान पैक करा। बाबू नो, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखना। ये पहले जा रही हैं, ये देखिए, ये सामान ये है, इसमें इसके पूरे कपड़े हैं, कुछ इसमें भी हैं इसमें। और ये एक बैग है, इसमें जो कंबल वगैरह हैं जो हम लोग लेके जाएंगे वो है इसमें। और अभी मैंने कुछ चीज़ें हैं जो पैक नहीं की हैं, और बहुत मुझे लग रहा है ट्रॉली तो न ऐसा ना टूट जाए। सामान यार सिर्फ इसी के कपड़े, देखो कहाँ बैठी है, रजाई के ऊपर जाके बैठ गई।
चलो। तो ये बाहर कपड़े रखे थे, अभी ये तय करने हैं और ये मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर रखे थे, तय करने थे, ये मैंने मतलब कल ही धुले थे और ये इतना सामान ये पैक हो गया। ये देखो, ये बदमाशी करने लगी, ये ट्राईपॉड। और ये बैग है जिसमें कंबल रखे हैं और इसकी कुछ दवाई रखी जो डेली देनी होती है, कुछ दिनों से मैं नहीं दे रही थी तो। और ये कपड़े हैं जो मैं पहन के जाऊंगी। और अभी मैंने नहाया तक नहीं है, सोच रहे ना नहाए, कल ही नहा लें। 1 मिनट। अभी हम जा रहे हैं अपने लिए कुछ खाने को बनाने के लिए। इसको मैंने दूध दे दिया था और मुझे कुछ 2 या 3 वीडियो भी शूट करने हैं। तो अभी मेरे पास टाइम भी कम है, 2:30 तो बज ही गए हैं। फिर मुझे शाम का खाना भी बनाना है और घी भी बनाना है मुझे, और काफ़ी कुछ काम है जो मुझे करना है। मुझे समझ में आ रहा है, सबसे सुबह से हम लगे ही हैं, दिमाग ख़राब हो रखा है। तो अभी तो हम जा रहे हैं कुछ खाने को बनाने अपने के लिए। उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी कुछ जो मतलब जिसमें सामने मुझे नहीं आना है, कुछ वो करूँगी। उसके बाद वो वाले करूँगी जिसमें मुझे सामने आना, तो मैं नहा धो के मैं तैयार होके तभी मैं वीडियो वाले करूँगी। और मैं एक एक काम करके ही जल्दी से ख़त्म करूँगी। ये नहीं आधा आधा काम फिर दिमाग फट जाता है, काफ़ी कुछ सामान रह जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं मैं आपको थोड़ी सी देर में। यहाँ पे ना ये आलू था तो मैंने ना इसकी टिक्की बनाऊंगी, और ये चाय मैंने बनाई है, और ये कल शाम को मैंने अपने लिए कुछ चावल बनाए थे तो ये रखे हुए हैं, तो मैं इनको गर्म करके खा लूँगी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे ही बनाऊँगी। अभी तो मैंने ये ऐसे मतलब दोनों तरफ से फ्राई करके फिर मैं प्याज टमाटर ये सब काट के ना इसमें डाल दूँगी और थोड़ी चटनी डाल दूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं ये कैसे बनाऊँगी। और अभी मुझे बहुत ज़ोर से ना भूख भी, मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी, मुझे नहाना, पानी गर्म करना है। वैसे भी नहाने के बाद शक्ल तो ऐसी ही लगेगी। मुझे वीडियो सारे रिकॉर्ड करने हैं क्योंकि वहाँ मुझे काफ़ी टाइम के लिए जाना है, तो पता नहीं फिर नहीं हो पाता है, अपने जैसा शेड्यूल नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो इसलिए फिर मुझे जल्दी जल्दी से ये सब चीज़ें करनी हैं। चलिए बच गया। और उसके बाद और देखिए हमारी टिक्की फ्राई हो गई है अच्छे से। तो अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तब चाय मेरी बन गई है, इसमें मैं अदरक डाल दूँ। चाय मेरी बन गई, इसमें मैं अदरक डाल दूँ, और टिक्की भी मेरी कंप्लीट हो गई है लगभग। तो मैं अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। देखो मेरा खाना तो तैयार हो गया है, बट किचन में गंदगी कितनी हो गई। देखो ये घी तो मुझे बनाना है इसलिए मैंने रखा है, बट बर्तन कितने सारे हो गए, मेरे लिए एक और काम बढ़ गया। और अभी मैं ये खा लूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद मैं काम करूँगी। आराम मतलब देखते हैं क्या होता है आराम का, बट अभी मैं खाना तो ज़रूर ही खाऊँगी। उसके बाद हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस यहाँ पे मैंने घी बनाने को रख दिया है। यहाँ पे हम घी बनाएंगे और उसके बाद कुछ बर्तन पड़े हैं वो धोएंगे, और ये कुछ बर्तन सही से लगाएंगे। उसके बाद अभी हम इसको नींद आ रही है, इसको सुलाएंगे। बहुत बदमाशी दे रही, देख लो बच्चे बहुत बदमाशी, बहुत ज़्यादा बदमाश है। तो इसको सुलाएंगे। घी बना लूँ मैं, पता नहीं कब सोएगी। तो घी मैं कर देती हूँ थोड़ा सा धीमे, मतलब सिम आंच पर सिम कर देती हूँ। उसके बाद अभी जा रही से सुलाने, उसके बाद अपना और काम करती हूँ। तो अभी फिर मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। फ़ोन तो गाइस ये है मेरा नया फ़ोन X50 वीवो का, और ये मैंने नई साल पे लिया था, बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए। और ये है मेरा नया फ़ोन। ये मैंने एक्चुअली इसलिए लिया है वीडियो के लिए ही, कि थोड़ा सा ना क्लियरिटी आए। और ये इसमें हेडफोन्स हैं, ये चार्जर है, ये चार्जर की केबल है। और मोबाइल में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये मोबाइल है मेरा न्यू, ये मेरा न्यू फ़ोन है। और अब मैं इसी से वीडियो बनाया करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा क्लियरिटी आना सही रहेगा मोबाइल से।
फ़ोटो वगैरह आएंगी अच्छे से, तो मतलब वीडियो में थोड़ी क्लियरिटी रहेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने यही फ़ोन मतलब लिया। तो बताइएगा कि आप लोगों को मेरा फ़ोन कैसा लगा। गाइस, तो मैं नहा धो के तैयार होके और मैंने कुछ वीडियो भी बना लिए। और किचन देखो आप साफ़ हो गई है मेरी। और ये दोबारा मैंने उसके बाद ये मैंने फिर से दोबारा साफ़ की है, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो शूट किया था तो उसके बाद फिर से किचन गंदी हो गई थी, तो फिर मुझे फिर से साफ़ करनी पड़ी। और मैंने जल्दी जल्दी से 2-3 वीडियो शूट करे। प्लीज़ ज़रूर आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए ही है और बहुत काम के वीडियो हैं। और मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी मैं चाहती तो वीडियो एडिट करके अपलोड भी कर देती, बट क्या था ना कि नहीं हो पाया, टाइम नहीं था। और वहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम है, घर पे नेट नहीं चलता है। एक्चुअली मेरा जियो का नेट है और वहाँ पता नहीं क्यों जियो के नेटवर्क नहीं आते हैं, जबकि टावर पास में ही लगा हुआ है, बट फिर भी नहीं आते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। सबसे मेन टेंशन ना मेरी यही होती है कि वहाँ रात भर हम नेट ऑन करके और वीडियो अपलोडिंग के लिए लगाते हैं, तब जाके वो पता नहीं हो भी पाता है, कभी नहीं हो पाता है, ऐसा ही होता है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे ये चीज़ की ज़्यादा टेंशन रहती है। और जैसा कि मैंने न्यू मोबाइल भी लिया है। मैं आप लोग को बताना भूल गई, हमारे घर में टेंशन चल रही थी। नए साल के कुछ 2-3 दिनों बाद ही मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। नई साल हम लोगों के लिए देखा जाए अच्छी नहीं रही, तो इसीलिए मुझे और जल्दी जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और नहीं जा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए फिर पता नहीं कब जाना हो पाए। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अभी चली जाओ, हम आ जाएंगे। नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम पहुंच जाओगी, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। बट अभी मेरा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मुझे फ़ैब की मिड में जाना था, बट फिर भी ठीक है। और सबसे बड़ी टेंशन ये है मुझे ट्रेन में बैठना। मुझे ट्रेन में बैठने की बहुत टेंशन रहती है। बस मैं ट्रेन में बैठ जाऊँ, बस मुझे तभी सुकून मिलता है। ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती, इतने सारे लोग होते हैं, सामान भी होता है, कैसे बैठना होता है, मुझे बड़ी टेंशन होती है कैसे होगा, रात में कहीं सो ना जाए, कोई सामान चोरी ना कर ले जाए। क्योंकि अरे हाँ, मैं आप लोगों को बताना तो भूल ही गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जो लोग नए हैं वो नहीं जानते होंगे, जो मेरे मतलब काफ़ी जो मेरे जान पहचान के हैं, जो मेरे चैनल पर हैं, तो वो जानते होंगे मुझे, मैं कहाँ से हूँ। मैं फ़र्रुखाबाद से हूँ। ये फ़र्रुखाबाद कन्नौज के आसपास पड़ता है। अब तो कन्नौज को हर कोई जानता है, जब से कन्नौज में इतना बड़ा वो पैसे वाला स्कैम हुआ है, इत्र वाला। तो कन्नौज को तो हर कोई जानता है। कन्नौज हमारे यहाँ से 1-2 घंटे की मतलब दूरी पे ही है, कुछ 80 किलोमीटर पड़ता है कन्नौज। और तो वहाँ हमें जाना है फ़र्रुखाबाद को भी काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी कुछ। महादेवी वर्मा जो लेखक थी बहुत बड़ी, वो फ़र्रुखाबाद की ही थी। तो ऐसे आप लोग जानते होंगे जो लोग हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैंने तो जो भी मुझे काम करना था वो मैंने कर लिया, बट अभी मुझे बर्तन धोने हैं। आज मैंने बहुत काम किया, मतलब एक तो टेंशन मुझे बहुत थी और मुझे काम बहुत था। समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। 2 मिनट भी आराम करने को बैठते तो ये लगता था अरे ये नहीं भूल जाए, अरे कहीं। और सच बताऊँ, मैंने अपने कपड़े नहीं रखे हैं सही से, बिल्कुल भी। सारे के सारे कपड़े इसी के हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। अब देखो वहाँ जाके क्या होता है। ना मैंने गर्मी के कपड़े रखे, ना सर्दियों के कपड़े रखे हैं, बट वही है कि मेरा कुछ भी सामान नहीं रखा है सच बताएं तो। और अब इसी के कपड़े हैं जो भी हैं, और वहाँ हम अपना देख लेंगे जो भी होगा। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, 6 बज गए हैं। 11:30 बजे की हमारी ट्रेन है, 10 बजे हम निकलेंगे। अभी मुझे बर्तन धोने हैं, फिर मुझे फिर खाना बनाना है, उसके बाद मुझे फिर बर्तन धोने हैं, उसके बाद मुझे कपड़े पहनने हैं, उसको थोड़े बहुत कपड़े पहनाने हैं। और 2 मिनट भी आराम, अब जब ट्रेन में बैठ जाएंगे ना तभी आराम मिलेगा। रात की हमारी ट्रेन है गाज़ियाबाद से, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी तो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। आप लोग क्या देखोगे बर्तन धोते हुए, दुनिया की हर औरत बर्तन धोती है। इवन
जो काम नहीं मतलब हर कोई लेडीज़ बर्तन धोती है, मैंने देखा ही है, चाहे बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की, सब काम करती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे थोड़ा बहुत। मेरे हस्बैंड ने वैसे मना कर दिया था, बोले मुझे भूख नहीं है तो खाना मत बनाना, बट बना लेते हैं। और थोड़ा बहुत भूख लग ही रहा था, फिर कहाँ खाएंगे, कोरोना चल रहा वैसे भी। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो अभी हम मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस पैकिंग हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। देखिए ये ट्रॉली, ये बैग, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ कंबल हैं जो हमको वहाँ ओढ़ने हैं, और सर्दी नहीं होती तो ये भी नहीं होता, एक्स्ट्रा हो गया। और प्लस इसमें ना सिर्फ इसी के कपड़े हैं, मेरी लड़की के। मेरे कुछ भी कपड़े नहीं, मुझे टेंशन हो रही कि हम पहनेंगे क्या वहाँ पे। और घर के भी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और पैकिंग तो चलिए हो गई है। और इस बार तो मैंने इसका कुछ सेरेलैक वगैरह ऐसा कुछ ये भी सामान नहीं रखा ना, एक भी खिलौने रखे, डाइपर भी ज़्यादा नहीं रखे। डाइपर वहीं पे मैंने ऑर्डर कर दिए, वहीं पे आ जाएंगे डायरेक्ट। सिर्फ 4 डाइपर रखे हैं क्योंकि मंडे को आ जाएंगे और संडे को हम लोग सुबह पहुँचेंगे। और यहाँ मैंने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि समायरा के पापा ने खाने के लिए मना कर दिया। फिर मेरा भी मन नहीं हुआ क्योंकि सुबह से काम ही काम कर रहा है, परेशान हो गए काम कर कर के। तो देखिए मैंने भी क्या बनाया है। उन्होंने बोला कि हम मैगी वगैरह खा लेंगे, उन्हें भूख नहीं है। तो ये आलू रखे थे उबले हुए, कल ही मैंने उबाले थे इनको शाम को, कुछ अपने लिए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने फिर नहीं बनाई आज दिन में। ये मैंने मैगी के लिए टमाटर प्याज ये सब काट के रखा है ये, और ये सब आलू वगैरह फ्राई कर लेंगे और मैगी बना लेंगे, चाय बना लेंगे, खा लेंगे और बस बैठ जाएंगे ट्रेन में। बस मेरा स्वेटर अच्छा लग रहा है ना। ये मेरा स्वेटर मतलब पुराना है, ये मैंने लिया था जनपद से, और हाँ जनपद से ही लिया था। और अब ये मेरे एकदम फिटिंग का आने लगा है, आप लोग देख रहे होंगे थोड़े से मोटे हो गए हैं हम। पहले मेरा वेट था 55, जब मेरी बेटी पेट में थी, मतलब जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी तब मेरा वेट था 55। आज मेरा वेट है 58, मतलब 56 57, मतलब 3 किलो ज़्यादा है। और वेट नहीं कम हो रहा है यार। मैंने वेट कम किया था एक बार और वो फिर से बढ़ गया। चलिए ठीक है कोई नहीं, 3 किलो है छोड़िए। बट मेरा प्रेगनेंसी में जो मेरी प्रेगनेंसी फुल प्रेगनेंसी थी 9 मंथ की, उसमें मेरा वेट जो था वो 70 किलो हो गया था। 70 किलो वेट हो गया तो मेरा, बहुत मोटे हो गए थे। बट ठीक था, उस टाइम मैंने कुछ कम कर लिया। 10 किलो तो मेरा ऐसे ही कम हो गया था जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कम किया वेट, तो फिर मेरा 56 55 पहुंच गया था वेट। बट जब से मैंने ब्रेस्ट फीडिंग बंद की है उसके बाद से मेरा वेट फिर बढ़ गया, 60 पहुंच गया था लगभग। बट अभी कुछ दिन से ना मैं खाने पीने पे थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर रही हूँ, तो ये कुछ 2 किलो कुछ कम हुआ है। बट जब तक थक जाते हैं ना कंट्रोल करते करते खाने के लिए, फिर से वेट बढ़ जाता है। तो चलिए छोड़िए। बट आज मेरा स्वेटर अच्छा लग रहा है, पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का, मुझे अच्छा लग रहा है ये। तो अभी हम देखते हैं यार क्या होता है, घर पहुंचते हैं फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। मेरा वाइट काजल कैसा लग रहा है फिलहाल? ठीक लग रहा है। वैसे आप लोग सोच रहे होगे ना ये जो मैंने मेकअप वगैरह करा है, मतलब इतने अच्छे से मैं रास्ते में जाने के लिए एकदम सिंपल रहती हूँ। ज़्यादा होता है जूड़ा बना लेती हूँ, कुछ कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि रास्ते में एकदम आप नॉर्मल रहो ज़्यादा अच्छा है। ट्रेन वगैरह में तो ख़ास तौर से। और यहाँ तो मेरी स्लीपर की टिकट है तो क्या ही बोलूँ, तो इसलिए। बट मैंने वीडियो शूट किए थे कुछ, तो इसलिए मैं बैठ गई ऐसे ही। अब इसके ऊपर स्वेटर पहनूंगी, एक और कोट, उसके बाद मैं फिर आपको फुल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए भी हम मिलते हैं थोड़ी सी देर में, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। मैं बना रही हूँ कुछ खाने के लिए। यहाँ मैंने आलू फ्राई कर दिए हैं और अभी मैं मैगी बनाने जा रही हूँ, और फिर हम बनाएंगे चाय। ये देखिए हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, और इसको अभी हम प्लेट में निकालेंगे।
इसी कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। इसमें ऑयल ख़त्म हो गया है। ये पतले पतले से ये इसमें डाल देंगे और उसके बाद फिर थोड़ा फ्राई करने के बाद बाकी ये सब डालेंगे। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने आलू, प्याज, टमाटर सब मिक्स कर दिया है और इसको हम फ्राई करेंगे धीरे धीरे करके। और उसके बाद जब भी फ्राई हो जाएगा फिर हम इसे डालेंगे टमाटर और उसके बाद डालेंगे मैगी मसाला। उसके बाद बनाएंगे मैगी। दिख रही हो बाबू? बाय बाय। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए हैं जहां हमको पहुंचना था, मतलब अपने घर। तो बाहर का हमने इतना शूट नहीं किया क्योंकि बाहर बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी और फिर ठंड भी बहुत थी। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी से सुबह 6 बजे के आसपास हमारी ट्रेन आई, तो हम लोग जल्दी जल्दी से मतलब आ गए यहाँ पर। तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया और बहुत ठंड थी और बारिश भी हो रखी थी। तो इसके यहाँ की हम वीडियो बाद में बनाएंगे, आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो ये ब्लॉग हम यहीं पे अभी एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टा ID आप लोग साथ स्क्रीन पर शो कर दूँगी। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।